सुप्रभातम। साइक्लोन के वजह से हमारे एक क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो इसीलिए मैं आगे जाने से पहले पिछले वाला जो क्लासेस था हमारा, वहाँ से थोड़ा सा मैं रिकैप तुमको कर देता हूँ। वो आसान रहेगा, अच्छा भी होगा। ठीक है, तो हमने रेसिड्यू जो चैप्टर, नया चैप्टर हमने शुरू किए थे। तो रेसिड्यू का मतलब ये है कि लॉरेंट सीरीज किसी एक फंक्शन का अगर मैं निकालूं और उसका B1 जो है, B1 प्रिंसिपल पार्ट का B1 जो है उसको हम बोलते हैं रेसिड्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट सिंगुलर पॉइंट। तो यहाँ पे हमने एक नोट करके रखा है, वो बाद में हमको काम में लगेगा। ये वाला इसको हमने डिस्कस किए थे। और उसके बाद हमने रेसिड्यू एट सिंपल पोल, उसके बाद हमने रेसिड्यू एट सिंपल पोल कैसे निकालना है और उसका क्या फॉर्मूला है वो हमने पढ़े। उसके बाद उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एक प्रॉब्लम ये किए थे, और सेम क्वेश्चन का एट Z = 3 उसी फॉर्मूला को लेके किए थे। उसके अलावा हम LS लॉरेंट सीरीज निकाल के उसको हमने वैलिडेट और चेक भी किए थे। उसके बाद हमने पढ़े अगर पोल ऑर्डर M है जो कि सिंपल पोल नहीं है, वहां पे हम रेसिड्यू कैसे निकालें। वहां पे रेसिड्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है ये है, और इसको लेके हम बहुत सारे प्रॉब्लम, 2-4 प्रॉब्लम भी किए थे। जैसे कि इसको किए थे Z0 = 1 जो पोल ऑफ ऑर्डर 2 है उसका हमने किए थे, और वेरीफाई भी किए थे LS को लेकर। और उसके बावजूद हमने Z0 एट सिंपल पोल में वही प्रॉब्लम का भी हमने निकाले थे और LS के साथ भी वैलिडेट किए थे। उसके बाद हमने और एक प्रॉब्लम किए थे, जैसे कि 1/, ये प्रॉब्लम, और इसको अबाउट Z = 3 में उसका रेसिड्यू कितना है, इसको भी हमने ये फॉर्मूला लेके किए थे। क्योंकि ये रेसिड्यू एट Z0 = 3 ये पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, इसलिए ये फॉर्मूला हमने लेके किए थे और उसको वैलिडेट भी किए थे विथ लॉरेंट सीरीज। कल हमने एक प्रॉब्लम किए थे, शायद ये प्रॉब्लम हमने किए थे कल, और सभी का भी सही आंसर आया था, करेक्ट आंसर। एक्चुअली मैंने यहाँ पे इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करके रखा था देने के लिए कल, क्योंकि कल थोड़ा यूरेका और रश्मि ऐसे कुछ स्टूडेंट के वहाँ करंट का प्रॉब्लम था, इसीलिए मैंने इस प्रॉब्लम को दिया था करने के लिए, और इसको मैं ये कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके हिसाब से, आपका अभी तक होगा ये 1 नंबर ना, तो मैंने 1 करना, ये 1, ये 2 और ये 3। तो जब आज मैं क्वेश्चन दूंगा तो ये आपका स्टार्ट होगा क्लास, तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 और ये होगा आप क्वेश्चन नंबर 2। क्लास स्टार्ट जब होगा आप करेंगे, ठीक है। तो अभी ये जो दोनों हम अभी करेंगे, आप लोग करेंगे, यहाँ से LS को लेकर वैलिडेट करना, चेक करने के लिए कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एट रेसिड्यू में कैसे सिंगुलरिटी और कौन सा सिंगुलरिटी है निकालना है, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेसिड्यू निकाल देना है। जैसे कि मैं एक यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल इसके लूंगा, अगर Z² + 1 अगर इसको 0 करूं तो Z = प्लस और माइनस आएगा। तो मतलब वो दोनों सिंपल पोल है। सिंपल पोल में जैसे निकालना चाहिए हमको, पहले हमने किए हैं प्रॉब्लम जो फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला को डाल के हमको करना है, और LS बार बार उसको वैलिडेट और चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हमने जाना कि B1 अगर कोई B1 लॉरेंट सीरीज का B1 को हम डायरेक्ट बोल सकते हैं रेसिड्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट सिंगुलर पॉइंट। सो एंड सिंपल पोल में ये फॉर्मूला को यूज किया, याद रखो सिंपल पोल में ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम लॉरेंट सीरीज में जाके B1 निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी और एक और पोल ऑफ ऑर्डर m में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम लॉरेंट सीरीज यूज करके कर सकते हैं। लॉरेंट सीरीज अगर यूज करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए इट इज ए सिंपलर फॉर्मूला। आज हम जानेंगे और एक मेथड और एक फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं कि सिंपल पोल में निकालने के लिए और एक मेथड, और आप बोल सकते हैं कि और एक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल पोल में अनदर मेथड टू फाइंड द रेसिड्यू एट सिंपल पोल। ओनली ये सिंपल पोल के लिए वैलिड है। ये जो डेरिवेशन और लास्ट को ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सिर्फ सिंपल पोल के लिए वैलिड है। ठीक है, क्या है ये? इफ fz इक्वल टू pz बाय qz, pz बाय qz, ऊपर एक फंक्शन है, नीचे भी एक फंक्शन है z का, हैविंग सिंपल पोल एट z इक्वल 0, ओके, वेयर pz0 नॉट इक्वल टू 0। अगर वही z0 को मैं यहाँ पे डाल दूंगा इस फंक्शन में, 0 नहीं आएगा, मगर वही z0 को मैं अगर qz में डाल दूंगा तो वो 0 आएगा। बट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ qz0, ये qz0 का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 नहीं आ रहा है। ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो फंक्शन हमने लिया है, ये तीनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर लिया तो रेसिड्यू एट z इक्वल 0 मीन्स दिस इज ऑल्सो सिंपल पोल। ये सिंपल पोल होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल पोल में अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया तो उसका रेसिड्यू वहां पे वही सिंगुलर पॉइंट में कितना होगा? pz0, सिंपल z0 वहां पे डालना है, pz0 बाय q डैश z0। अभी आप सोच रहे होंगे सिंपल पोल में तो हमने 2 मेथड किए हैं, तो ये तीसरा मेथड याद रखना जरूरी है क्या? जरूरी है, क्योंकि थोड़ा बहुत अलग तरह सा प्रॉब्लम आपके सामने आएगा। जो पिछले वाला जो आपके पास फॉर्मूला है वो थोड़ा इतना आसान नहीं रहेगा, ये आसान रहेगा डालने के लिए। ठीक है, लॉरेंट सीरीज तो ये दोनों ये फॉर्मूला यूज करो, या ये जो फॉर्मूला पहला वाला मैंने जो हमने किया था सिंपल पोल में, आइदर वो फॉर्मूला यूज करो। ये सिंपल पोल का ये एक फॉर्मूला है और ये एक फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूला लॉरेंट सीरीज निकाल के B1 निकालने से ये दोनों बेहतर है, और ये कहीं कहीं पे बेहतर है इसके तुलना में। ठीक है, तो इसको हमको याद रखना है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है, pz बाय qz है, तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू z0 जो सिंपल पोल है उसमें कितना होगा? सिंपल हमको z0 pz फंक्शन में डाल देना है और इसका डेरिवेटिव लेके उसमें भी z0 डाल देना है, बस। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि ये कैसे प्रूव हो सकता है। देखिए, fz इक्वल टू pz बाय qz ये फंक्शन दिया गया है। तो कंसीडर qz इन द फॉर्म ऑफ टेलर सीरीज अबाउट z0, what we can get? qz equal to qz0. This is the Taylor series of qz about z0. qz0 plus z minus z0 q dash z0 plus 2 factorial, यहाँ पे 1 factorial है, मैंने नहीं लिखा है, no problem, plus 1 by 2 factorial z minus z0 square q double dash z0. Then number of terms we have not written, only we have written 3 terms.
then fz can be written as pz by qz. pz by qz का जो एक्सपेंशन है मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो अभी हमको मालूम है कि qz0 कंडीशन qz0 इक्वल टू 0। अगर qz0 के जगह मैंने 0 डाल दूं तो रहेगा बचा कितना, ये बचेगा, ये हट जाएगा। तो pz बाय z माइनस z0 q डैश z0 प्लस ये 1 फैक्टोरियल आप यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 1 by 2 factorial z minus z0 square q double dash z0 plus because q z0 equal to 0. Then we know that रेसिड्यू एट z इक्वल z0 फर्स्ट फार्मूला के हिसाब से, ये जो फर्स्ट फार्मूला के हिसाब से रेसिड्यू एट z इक्वल z0 और उसको b1 लिमिट z टेंस टू z0 z माइनस z0 इंटू fz, ये हमको मालूम है। तो वही फार्मूला को हम अभी कंसीडर करेंगे। तो लिमिट z टेंस टू z0 z माइनस z0 fz, ओके। तो लिमिट z टेंस टू z0 z माइनस z0 pz बाय qz, राइट। तो लिमिट z टेंस टू z0 z माइनस z0 pz बाय qz इतना है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अभी इसमें से अगर मैं z माइनस z0 को कॉमन ले लूं तो रहेगा कितना, q डैश z0 बाय 2 फैक्टोरियल q डबल डैश z0 प्लस डॉट 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 सो ऑन। सो हियर z माइनस z0 यहाँ पे कैंसल्ड आउट, रहे बचा कितना, b1 इज इक्वल टू द सो कॉल्ड रेसिड्यू एट z इक्वल z0 ऑफ दैट फंक्शन विल बी z टेंस टू z0 अगर मैं डाल दूं p z0 डिवाइडेड बाय q डैश z0। अगर z के जगह में मैंने z0 डालूंगा तो ये सारे के सारे टर्म, यहाँ से ये टर्म हुआ, उसके बाद का टर्म हुआ जो, वो सब 0 हो जाएंगे। तो हमारा निकल के आया रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0 विल बी p z0 बाय q डैश z0। मगर एक 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। न्यूमरेटर एट z इक्वल टू 0 शुड नॉट हैव टू बी 0, q z0 शुड हैव टू बी 0 बिकॉज सिंगुलर पॉइंट तो हम नीचे से ले रहे हैं, तो इसलिए q z0 तो वो 0 आएगा ही, बट q डैश z0 शुड नॉट हैव टू बी 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो सिंपल पोल के लिए ये भी एक फॉर्मूला बन गया है हमारे लिए कि हम उसका रेसिड्यू उसी पॉइंट में ले सकते हैं। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने एक प्रॉब्लम सिंपल सा दूंगा, नहीं तो आप जो पहले वाले जितने सारे हमने प्रॉब्लम किए हैं उनमें से जो पॉइंट का हमारा सिंपल पोल में आया था उसको इस फॉर्मूला को लेकर आप वैलिडेट करो और चेक करो। जैसे कि मान लो कि ये प्रॉब्लम फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया, फर्स्ट प्रॉब्लम में ये दोनों सिंपल पोल है, ठीक है। दोनों सिंपल पोल में हमारा आंसर आया था अबाउट z इक्वल टू एट z इक्वल -1 में 1/4 आया था, एंड z इक्वल टू 3 में आपका भी एक आंसर आया था। सो ये जो यहाँ पे हमने निकाले थे ये फॉर्मूला को यूज करके, ठीक है। अभी इसी प्रॉब्लम को अगर हम कंसीडर करेंगे, देखो कंडीशन क्या होना चाहिए, pz बाय qz ऐसा फंक्शन होना चाहिए, है या नहीं है, ठीक है। pz बाय qz ऐसा है तो pz0 मगर सपोज हम -1 में निकाल रहे हैं, एट -1 कितना है इसका रेसिड्यू, तो -1 अगर हम निकालें तो p -1 नॉट इक्वल 0, यहाँ पे -1 आएगा, वो तो 0 नहीं आएगा। अगर -1 में यहाँ पे डाल दूं z इक्वल टू -1 z इक्वल -1 तो ये डिनोमिनेटर हो गया 0, मतलब q -1 इक्वल टू 0, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अभी q डैश -1 शुड नॉट हैव टू बी 0, शुड नॉट हैव टू बी 0, वो अगर हो गया तो मैं सिर्फ pz0 बाय p1 बाय q ऑफ -1
क्यू डैश -1 में लिख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। अभी z इक्वल -1 में हम निकालेंगे, z इक्वल -1 में हम निकालेंगे। ये हमारा फंक्शन था और है z बाय z+1 इंटू z-3, राइट। तो अबाउट 8 z इक्वल टू -1 में हम निकालेंगे। तो पहले इसका ये हो गया कितना, pz बाय qz। तो q डैश z पहले निकालो। q डैश z निकालने से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। तो z+1 इंटू z-3, ये मल्टीप्लाई होगा z² -3z प्लस z-3, राइट। तो ये qz है, तो q डैश z कितना हो गया, 2z, ओके, -3 प्लस 1, तो हो गया कितना, 2z -2, राइट। q डैश हमारे पास कितना आया, 2z -1, राइट। अभी q डैश -1 में अगर मैं यहाँ पे डाल दूं तो कितना आएगा, -2 इक्वल टू -4, ठीक है। तो अभी हमारा फॉर्मूला के हिसाब से हमको रेसिड्यू 8 z इक्वल -1 कितना होगा, p-1 बाय q डैश -1। p-1 कितना होगा, -1, राइट, डिवाइडेड बाय q-1 हमारा कितना निकाला यहाँ, q डैश -1 कितना हमारा आया यहाँ पे, -4, तो हो गया कितना, 1/4 इतना तो आया था पहले से, ठीक है। तो जहां जहां पे हमारा सिंपल पोल में हमने निकाला है, यहाँ पे सिंपल पोल में दोनों है, ठीक है। इस प्रॉब्लम का सिंपल पोल में देखना है और कंडीशन को भी चेक करना है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है, जहां जहां पे हमने सिंपल पोल में निकाला है पिछले क्लासेस में, वहीं पे इस मेथड को यूज करके उसका रेसिड्यू निकालना है और उसको चेक करना है, ठीक है, इस मेथड को यूज करके। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, इस प्रॉब्लम में 2 सिंपल पोल है, ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम में। तो उसके बाद में हमने किए थे, जैसे कि ये प्रॉब्लम हो गया। ये प्रॉब्लम में 1 सिंपल पोल नहीं है, 1 में z इक्वल 1 में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, मगर z इक्वल 0 में ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। आप देख लेना कभी आपके एक्स्ट्रा टाइम में, इस प्रॉब्लम के लिए वो काम नहीं करेगा अगर हम z इक्वल टू 1 पर लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने किए थे ये प्रॉब्लम, ये भी z इक्वल 0, ये वही प्रॉब्लम है, ठीक है। z इक्वल 0 में आपको निकालना है। z इक्वल 0 में हमारा आया था 1। अगर हम इस आज जो मेथड पढ़े उसको लेकर हम करें, वही भी सेम आएगा। तो यहाँ पे तो सिंपल पोल है नहीं, छोड़ दो। तो आज में जो प्रॉब्लम, कल में जो प्रॉब्लम दिया था, इसमें सिंपल पोल है नहीं, छोड़ देना चाहिए। आज मैं जो प्रॉब्लम दूंगा और आप वीडियो में देख सकते हैं, ये सिंपल, यहाँ पे दोनों सिंपल पोल हैं और दोनों सिंपल पोल में 2 तरह का मैं फॉर्मूला डाल सकता हूँ। यहाँ पे सिंपल पोल कौन सा है, ये वाला है, और यहाँ पे भी मैं डाल सकता हूँ। तो आज जब क्लास शुरू होगा तब मैं आपको एक सिंपल सा लॉरेंट सीरीज दूंगा करने के लिए। सिंपल सा लॉरेंट सीरीज, आई वांट टू नो दैट हाउ मच प्रैक्टिस यू हैव। सिंपल सा, वो 2-3 मिनट लगेगा, वो आप रफ में करेंगे, नो प्रॉब्लम। अगर क्लास शुरू होने से पहले आप इसको नोट में कर देते हैं तो अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। इसको कर लेने के बाद इसको तुम लिख लो, ये वाला पार्ट को लिख लो, और इसको लिखने के बाद पहले को क्या करना है, पहले ये प्रॉब्लम करना है, ठीक है। पहले ये प्रॉब्लम करना है, उसके बाद इसको लिखना है। इसके बाद हमने क्या किया ना, जो पिछले वाले जो क्वेश्चन हमने दिए थे, जहां जहां पे सिंपल पोल था, वहां पे आज का फॉर्मूला यूज करके करना है। तो यहाँ पे हेडिंग इस तरह से आपको लिखना है, प्रीवियस प्रॉब्लम solved
by method pz by q dash z at z is equal to z0 by method this at simple pole। ये हेडिंग करने के बाद हर क्वेश्चन को पहले लिखना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन, जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा था सॉरी, फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा था क्या ना, क्वेश्चन z बाय z प्लस 1 z माइनस 3। सो ये प्रॉब्लम में दोनों सिंपल पोल z इक्वल -1 में हमारा निकल आंसर आया था ऐसे, वी गॉट -1 वी गॉट, और यहाँ पे ऐसे लाइन डाल के बाय दिस मेथड वी कैन गेट सेम प्रॉब्लम को इस मेथड यूज करके कर देना है। ये एक प्रॉब्लम गया, ये हेडिंग रह गया हर प्रॉब्लम के लिए। उसके बाद जो प्रॉब्लम का सिंपल पोल है, जैसे कि ये जो प्रॉब्लम में सिंपल पोल तो है, सिंपल पोल कहाँ पे है, z इक्वल टू 0 में। तो सेकंड प्रॉब्लम आपका करना है ये प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद आज जो प्रॉब्लम है, आज का जो प्रॉब्लम मैंने दिया है, ये जो दोनों प्रॉब्लम, ये दो प्रॉब्लम को कर देना है, ठीक है। इसमें तो सिंपल पोल है नहीं। तो अगर आज जब क्लास शुरू होगा तो मैं पहले एक लॉरेंट सीरीज दूंगा करने के लिए, वो आसान तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, उसको आप रफ में कर सकते हैं। और इस जो प्रॉब्लम, ये दोनों प्रॉब्लम आप क्लास शुरू होने से पहले अगर कर देंगे भी अच्छा है। और करने के बाद इसको लिखना है, हाँ, इसको लिखने के बाद ये प्रॉब्लम कॉरेस्पॉन्डिंग सिंपल पोल में करना है। और उसके बाद में इस फॉर्मूला को लेकर, अगर समय बचेगा तो इस फॉर्मूला को लेके और एक प्रॉब्लम दूंगा तुम आपको करना है, ठीक है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। तो अच्छी तरह से वीडियो देख के उसको हमको आज की क्लास में करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।